आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में फिर आपका स्वागत है। वही हुआ जिसका डर था। जैसा कि हमने आपको जानकारी दिया था कि बेहतर सीवरेज टैंक में 3 कर्मचारी फंस गए थे। वहां पे सफाई का काम चल रहा था और एक बड़ी लापरवाही तो दिखाई दी, क्योंकि सीवरेज टैंक में जब एक व्यक्ति नीचे जाता है और उसके बाद वो लौट कर नहीं आता है तो दूसरे को भेजने की क्या जरूरत थी। दूसरे के बाद फिर तीसरे को भी भेजा गया और वो तीनों ही लौट कर जब नहीं आए तो प्रशासनिक अमला वहां पे पहुंचा और सीएसएफ यूनिट के रेस्क्यू के बाद उन्हें निकाला गया। लेकिन जिस तरह का भय था वही हुआ, तीनों की मौत हो गई। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि बिना सुरक्षा के इंतजाम के उन्हें नीचे भेजा गया था। आखिर इस तरह के सफाई कर्मी जो काम करते हैं या वो कर्मचारी जहां भी काम करते हैं, अक्सर जब इस तरह का हादसा होता है तो देखा जाता है कि उन्हें सुरक्षा के बिना इंतजाम के काम पर भेजा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 से ढाई घंटा बीत जाने के बाद लोगों को इस तरह का भय लग भी रहा था कि चीजें खराब हो सकती हैं। सीएसएफ की जो यूनिट आई, उनके रेस्क्यू के बाद 10 से 20 मिनट के अंदर उन्हें निकाल लिया गया। लेकिन बाकी उनको ये सच है कि ऑक्सीजन भी सप्लाई की जा रही थी, क्योंकि नीचे जो है दम घुटने जैसी स्थिति का पता चल रहा था। लेकिन यही सीएसएफ की जो रेस्क्यू टीम आई थी, अगर वो पहले आ जाती तो शायद इस बड़े हादसे को टाला जा सकता था। वो परिवार जिसने अपनों को खोया है वही जानता है कि इसका दर्द क्या होता है। काम तो हर किसी को करना है, लेकिन काम में लापरवाही अगर वहां से होती है जिन पर भरोसा करके लोग किसी कंपनी में काम करते हैं, या किसी चाहे ठेकेदार की बात करें या किसी भी यूनिट की बात करें, वहां काम करने वाला वो इंसान भी शाम को अपने परिवार के पास लौटना चाहता है। लेकिन कई बार मजबूरियों की वजह से और कई बार जो लोग उन्हें बाध्य करते हैं कि नहीं जाना ही होगा, वो भी सुरक्षा के पहलुओं को नजरअंदाज करके इस तरह के जोखिम भरे काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जिस तरह का ये हादसा हुआ है, जब वो तीनों कर्मचारी बाहर निकले तो ऐसा लग भी रहा था कि चीजें खराब हो सकती हैं, और इसीलिए जब वो बाहर आए तो लोगों का आक्रोश भी दिखाई दे रहा था। और आखिर वही हुआ जिसका डर था, उन तीनों की मौत हो गई है। देखते ही देखते वो लोग जो ये कभी सोचे भी नहीं थे कि थोड़ी देर में जिंदगी उनसे रूठ जाएगी, और देखते ही देखते वो तीनों सीवर टैंक में फंस गए। और सीवरेज टैंक ने जब उनको उगला तो वो जिंदगी की जंग हार चुके थे। ये चीजें बार बार होती है, इंडस्ट्रीज बदलती हैं, जगह बदलता है, ठेकेदार बदलता है, लेकिन चीजें वही रहती हैं। मजदूरों की जिंदगी चंद रुपयों के लिए इसी तरह से जोखिम में डालकर चीजें होती हैं, उनकी मौत होती है। परिवार इस हादसे से कभी नहीं उबर पाता है। कुछ ऐसे हैं जिनके यहाँ पर वो कर्मचारी जिसकी मौत होती है वो बिल्कुल इकलौता होता है, और उसके बाद उसका परिवार न सिर्फ फाकों के दिन गुजारता है बल्कि एक ऐसे दर्द से गुजरता है जिससे वो कभी उबर भी नहीं पाता है। आपने देखा कि सीएसएफ की जो टीम यहाँ पर आई है और इन्हें बाहर निकाला गया है। किस तरह की स्थिति है तो डॉक्टर ही बताएंगे, लेकिन फिर भी 3 घंटे का समय। बेहद अफसोस की बात है कि सिंगरौली ज़िले के बहन कचनी में सीवरेज टैंक में फंसे 3 कर्मचारियों को कड़ी मशक्क़त के बाद सीएसएफ यूनिट के रेस्क्यू के बाद निकाला तो गया, लेकिन ये तीनों ज़िंदगी की जंग हार गए और इनकी मौत हो गई। आक्रोश पहले से दिखाई दे रहा था, क्योंकि 2.5 घंटे के आसपास से जब वो नीचे सीवरेज टैंक में फंसे हुए थे तो लोगों को एक बड़े हादसे की उम्मीद भी लग रही थी, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्रशासनिक अमला अगर पहले ही रेस्क्यू टीम के लिए सीएसएफ यूनिट को बुला लेता, क्योंकि लगभग 20 से 25 मिनट पे उन्होंने रेस्क्यू करके उन तीनों कर्मचारियों को निकाल लिया था। लेकिन जब वो बाहर आए तो ज़िंदगी की जंग हार चुके थे। उन तीनों की मौत हो गई। सीएसएफ के जवान सिपाही, एक लापरवाही जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठीक जिला मुख्यालय के नाक के नीचे बहन कचनी में जिस तरह से सीवरेज टैंक में 3 लोग फंस जाते हैं, एक रेस्क्यू के बाद उन्हें निकाला तो जाता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी की जंग हार जाते हैं। जैसा कि हमने कहा कि इंडस्ट्रीज बदलती है, ठेकेदार बदलते हैं, चीजें बदलती हैं, लेकिन आज भी श्रमिकों की स्थिति बेहतर नहीं है और उनसे जोखिम भरा काम कराया जाता है, और अक्सर जो सुरक्षा के साधन रहते हैं वो बिल्कुल नहीं रहते हैं। यहाँ भी यही देखा गया कि उन्हें काफी नीचे सीवरेज टैंक में भेजा गया, जहां पर सांस लेने में उन्हें दिक्कत हुई, और उसके बाद प्रशासन का जो रेस्क्यू हुआ, सीएसएफ यूनिट आई थी,
वो 2 से ढाई घंटे के बाद आई और उसके बाद लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये जिंदगी की जंग जीत जाएंगे, लेकिन वो तीनों जो कर्मचारी सीवरेज टैंक में फंस गए थे उनकी मौत हो गई। एक ऐसा दर्दनाक हादसा जो देखते ही देखते एक जिंदगी को मौत में तब्दील कर देता है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।